हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को डेरिवेटिव से दिया गया है। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ डेरिवेटिव का फॉर्मूला और रूल्स जानना होगा। देखिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको समझिए। मान लीजिए आपको एक्स टू द पावर एन को डेरिवेटिव करना है। एक्स टू द पावर एन, इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा डी डी एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो चीज दिखा रहा हूँ इसको बोला जाता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मैं पूरा नहीं लिखा, तो डेरिवेटिव। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव क्या बोल रहा है कि जो पावर है ना, ये पावर पहले लिखना होगा, देन उसके बाद ये जो x है इसको लिखना होगा, और उसका जो भी पावर था या इंडेक्स था उसको एक कम कर देना होगा ऐसे। एंड देन उसके बाद d dx, और जो भी यहाँ पर वेरिएबल था, यहाँ पर जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन में जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर dx और dx कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। तो इसको आपको डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या होगा d dx y, आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, यहाँ पर y लिख सकते हो, इक्वल्स टू d dx ऑफ x टू द पावर 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा dy dx, और यहाँ पर इंडेक्स का प्रॉपर्टी यूज करना होगा। सो सबसे पहले 5, उसके बाद जो भी पावर है देखिए एक कम करना होगा, तो 5 से कम कर दीजिए 4 आ जाएगा। देन उसके बाद d dx, और यहाँ पर वेरिएबल क्या था x था, तो यहाँ पर x लिखना होगा। तो dx dx कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ 5x टू द पावर 4। ठीक है, यही रूल आप लोगों को अप्लाई करना है। अच्छा अभी देखिए और एक चीज, नंबर 2। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया गया है x टू द पावर n प्लस 2, इसका मान लीजिए इसका होल टू द पावर m, इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स का रूल अप्लाई करना होगा। सो m है, m पहले लिखना होगा, देन उसके बाद x टू द पावर n प्लस 2, और पावर जो था उससे एक कम कर देना होगा। और साथ साथ आपका ये था, जैसे मैं यहाँ पर समझाया था कि आपका मेन यहाँ पर वेरिएबल था x, तो x का भी डेरिवेटिव करना होगा। तो उस हिसाब से x टू द पावर n प्लस 2 का भी डेरिवेटिव करना होगा। अच्छा, डेरिवेटिव का भी एक प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अभी इस पूरा फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप लोग इसको अलग अलग से डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ये डेरिवेटिव का फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है। हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब दो डिफरेंट या दो से ज्यादा फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में है, तब प्रोडक्ट या डिवाइड के फॉर्म में होगा तब हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिवाइड या प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर कोई फंक्शंस है तो उसको हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्लस और माइनस के फॉर्म में रहेगा तभी जाकर करेंगे। ये ध्यान रखना है। डेरिवेटिव का बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी को याद रखना होगा, नहीं तो डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आप लोग गलत कर देंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से मेरा बोलने का मतलब है ऐसे, तो आपका ये तो आपका यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसको हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। अभी फ्रेंड
यहाँ पर x टू द n का डेरिवेटिव हम लोग सीख लिए। x टू द n का डेरिवेटिव क्या होगा, nx टू द n माइनस वन, राइट। nx टू द, इसको एज ए फॉर्मूला के हिसाब से आपको पढ़ना है। x टू द n का डेरिवेटिव होगा n टू दी n इंटू x टू द n माइनस वन, m x टू द n प्लस टू टू द n माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा n x टू द n माइनस वन, और कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पर टू कांस्टेंट है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखे, इसको ऐसे ही रखना। तो बस सिंपल है। लेकिन मैंने क्या किया, क्या पावर माइनस का प्लस किया, ये आप लोग को समझना नहीं है। समझना है क्या, रूल को समझना है। इंडेक्स का रूल क्या है, इंडेक्स का रूल डेरिवेटिव में बोल रहा है कि पावर पहले लिखना होगा, उसके बाद जो भी यहाँ पर तुम्हारा फंक्शन में वेरिएबल था वो वेरिएबल लिखना होगा, उसका पावर एक कम कर देना होगा, देन उसके बाद उस फंक्शन को फिर से डेरिवेटिव करना होगा। एंड सेम रूल इसी तरह से आप लोगों को चलना होगा। तो यही रूल अप्लाई करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखिए बहुत आसान है, अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन लेंगे। y इक्वल्स टू, यहाँ पर गिवन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर 3। अच्छा, अभी यहाँ पर और एक फॉर्मूला आप लोगों को सीखना है, और फॉर्मूला क्या है, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया x टू द n का डेरिवेटिव n x टू द n माइनस वन, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पर रख कर दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होगा n x टू द n माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला d dx ऑफ रूट x, तो रूट x का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 रूट x। ओके, ये फॉर्मूला आपको लगेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो x के रिस्पेक्ट में अगर लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव किया जाए तो इसको लिखना होगा dy dx, जो आप लोगों को निकालना है, इक्वल्स टू d dx अंडर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर क्यूब। अभी यहाँ पर क्योंकि हम लोग पावर देख रहे हैं, इंडेक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले इंडेक्स का रूल अप्लाई करना होगा। तो इंडेक्स का रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद इसी चीज को लिखेंगे और पावर को एक कम कर देंगे, राइट, पावर 2 हो गया। और फिर से इस वेरिएबल का हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, सिर्फ इस वेरिएबल का, पावर का नहीं। पावर का तो डेरिवेटिव हो गया, अभी अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव होगा। इसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि अलग अलग से डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर भी x को अलग से डेरिवेटिव करना है, इसको भी अलग से डेरिवेटिव करना है। तो d dx ऑफ x हम लोग इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस d dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, dx dx कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस अभी देखिए रूट वाला पार्ट का डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, कोई भी चीज अगर रूट के अंदर है, x का वैल्यू कोई भी x इस तरह का वेरिएबल अगर रूट के अंदर है तो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लगाएंगे 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसको तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक्चुअली ये क्या होगा, ये रूट का डेरिवेटिव हुआ, ये रूट का डेरिवेटिव। अगर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो आपको लिखना होगा 1/2 रूट एक्स, अगर स्क्वायर रूट रहेगा आपको लिखना होगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, एंड देन उसके बाद ये जो वेरिएबल है इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा। तो ये अंदर ये वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, राइट। dx/dx 1 आ जाता है और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 है, इस यही वाला फंक्शन आएगा, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखे। ओके, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझना होगा, इसको लिखना होता है।
तो इस हिसाब से पहले रूट वाला पार्ट का फॉर्मूला 1 बाई, मान लीजिए पूरा पार्ट एंटायर पार्ट x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब होता है 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड देन इसके बाद इस अंदर वाला पार्ट का फिर से डेरिवेटिव, तो d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। देन इसके बाद 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इसको अलग से डेरिवेटिव कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा और उसके बाद 1 का डेरिवेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले इंडेक्स का रूल अप्लाई कीजिए, 2 आ जाएगा, उसके बाद x और पावर 1 कम हो जाएगा, तो 2 से 1 कम कर दीजिए 1 आएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो 2x टू द 1 का मतलब 2x, तो मतलब इस पार्ट का x का प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया, तो 3x प्लस x का प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए एक्स का प्लस 1, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा एक्स का प्लस 1, प्लस यहाँ पर तो x इंटू 1 है मतलब x है। तो देखिए ये वाला टर्म, ये जो ऊपर में जो टर्म है और ये वाला टर्म ये तो सेम है, तो सेम चीज यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस एक्स का प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट अंडर रूट एक्स का प्लस 1। तो यही आपका dy dx है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक रखिए तो आपको आंसर में फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। या आप लोग और एक काम कर सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है, x प्लस अंडर रूट एक्स का प्लस 1 का होल क्यूब, तो यही चीज तो यहाँ पर आया, तो इसको आप लोग 3y भी लिख सकते हो। इस तरह से भी आंसर रखने से भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। सिंस y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का प्लस 1 प्लस एक्स। आई थिंक इसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया। जो स्टूडेंट का डेरिवेटिव क्लास डेरिवेटिव में जिसका मैथ नहीं था, वो सब स्टूडेंट डेरिवेटिव के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो उन सब स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 3 बार 4 बार करके प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो रूल समझा इस रूल को अच्छी तरह से समझिए, इसको अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू।